मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज मैं आप लोगों को संस्कृत का पाठ 3 जिसका पुनर्निरीक्षण करवा रहा हूँ अर्थात रिवीजन करवा रहा हूँ, जिसमें अकारांत नपुंसकलिंग शब्द दिया गया है। आइए अब हम जानते हैं अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के बारे में। देखिए, जैसे इस आपके पाठ्य पुस्तक में जो है संस्कृत में जो दिया गया है, एतत् किम अस्ति, एतत् यह जो है नपुंसकलिंग के लिए आता है। यह क्या है, तो एतत् कमलम अस्ति अर्थात यह कमल है। एतत् कमलम विकसति अर्थात यह कमल खिलता है। अब देखिए, एतत् किम अस्ति मतलब तत् किम अस्ति, वह तत् का होता है, यह नपुंसकलिंग हो गया और वह के लिए तत् का प्रयोग किया जाता है। तत् किम अस्ति यानी वह क्या है, तो तत् भवनम अस्ति, वह भवन है। एते के अस्त यानी एते हो गया ये दो क्या हैं, जिसका अब देखिए एते कमले अस्त यानी ये दो कमल हैं। अब एते कमले विकसत यानी ये दो कमल खिलते हैं। अब आ जाइए, ते के अस्त यानी वे दो क्या हैं, तो ते भवने अस्त अर्थात वे दो भवन हैं। अब एतानी हो गया बहुवचन शब्द, नपुंसकलिंग बहुवचन। एतानी एतत् का होता है एतत् एक वचन, एते द्विवचन और एतानी बहुवचन। तो अब जो है एतानी कानी संति यानी ये सब क्या है, तो एतानी कमलानी संति ये सब कमल हैं। एतानी कमलानी विकसंति यानी ये सब कमल खिलते हैं। अब देखिए, तानी जो है तत् शब्द का जो है बहुवचन रूप है। तत् एक वचन, ते द्विवचन और तानी बहुवचन। तानी अर्थात वे सब, तानी कानी संति यानी वे सब क्या हैं, तो तानी भवनानी संति वे सब भवन हैं। अब आइए इन वाक्यों को भी देखें। इसमें दिया गया है इदम आम्रम अस्ति, इदम एक वचन हुआ यानी यह आम है और इमे आम्रे अस्त ये दो आम हैं। फिर है इमानी आम्रानी संति ये सब आम हैं। देखिए, पहला वाक्य जो मैंने बताया इदम आम्रम अस्ति वह एक वचन का वाक्य है, वैसे ही उसका द्विवचन में इमे आम्रे अस्त, उसके बाद उसका बहुवचन किया गया इमानी आम्रानी संति। अब आ जाइए एतत् गृहम अस्ते यानी यह घर है, उसी का द्विवचन एते गृहे अस्तः ये दो घर हैं। अब है एतानि गृहानि संति यानी ये सब घर हैं। अब आ जाइए, फिर है तत् मोदकम अस्ति, तत् का अर्थ होता है वह एक वचन नपुंसकलिंग शब्द है यह, तो तत् मोदकम अस्ति यानी वह लड्डू है। अब है ते मोदके अस्त यानी वे दो लड्डू हैं। अब है तानी मोदकानी संति यानी वे सब लड्डू हैं। अब आइए, दिया गया किम पतति यानी क्या गिरता है, तो दिया गया पत्रम पतति यानी पत्ता गिरता है, एक वचन समुसी का, किम का हो गया द्विवचन, के पततः क्या दो गिरते हैं, तो पत्रे पततः यानी दो पत्ते गिरते हैं। अब इसका बहुवचन में कानी पतंती क्या सब गिरते हैं, तो पत्राणी पतंती यानी पत्ते गिरते हैं। अब देखिए, किसी भी व्यंजन वर्ण से पूर्व आने वाले म बदलकर अनुस्वर हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए दिया गया किम पतति, यहाँ पर किम पतति म के बाद जो है पतति में पहला अक्षर प है जो कि व्यंजन है, तो इसलिए किम में जो है यह म जो है अनुस्वार बन गया यानी किम पतति। देख रहे हैं आप, देखिए किम पतति, इसमें म हलंत जो दिया गया है और उसके आगे पतति में प जो है वह व्यंजन है। इस म में जो है इस म को बदल करके क्या किया गया, अनुस्वार किया गया है यानी किम पतति से। वैसे ही कमलम विकसति, कमलम अंत में क्या है, म है, ये रॉन्ग है, ये गलत हो गया। इसको जो लिखेंगे कमलम यानी म को बदल के अनुस्वार लगाएंगे तब विकसति। अब आइए, किंतु स्वर वर्ण से पूर्व आने वाले म का परिवर्तन नहीं होता है, यानी कहने का
जब मौ के आगे कोई स्वर हो तब उसको वैसे ही मौ जिस तरह से लिखा जाता है वैसे लिखेंगे। जैसे देखिए पुस्तकम अस्ति, यहाँ पे पुस्तक में मौ लगा हुआ है और उसके आगे अस्ति और जो है वह स्वर है, इसलिए पुस्तकम में जो है वो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है और उसमें जो है मौ दे करके हलंत का प्रयोग किया गया है। पुस्तकम अस्ति वैसे ही है। अयम आगच्छते, अब देखिए इस विधि को अनुस्वार विधि कहते हैं। अभी जो मैंने बताया यह विधि जो है अनुस्वार विधि है। अब आगे अभ्यास में दिया गया है संस्कृत में रूपांतर करें, मतलब कुछ जो है हिंदी का शब्द दिया गया है जिसका जो है संस्कृत शब्द में मतलब संस्कृत में शब्द लिखना है। अब जैसे दो फूल, अब एक फूल जैसे फूल होता है तो फूल का जो है संस्कृत लिखते हैं पुष्पम, लेकिन वहीं पे द्विवचन में दो फूल होगा तब वहां पे पुष्पे, तो अर्थात यहाँ पे लिखेंगे दो फूल का पुष्पे। अब देखिए पे जिसको संस्कृत में कहते हैं उदरम, एक वचन है, एक वचन शब्द जब होगा तब उसमें जो है मो और हलंत का प्रयोग होगा। अंत शब्द के अंत में मो और हलंत। द्विवचन होगा तब उसमें मो हटा दिया जाएगा और उसमें एक ही मात्रा होगा। और बहुवचन में अंत में जो है आनी, शब्द के अंत में आने का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूँ पुष्पम, यह एक वचन है, इसी का द्विवचन मोह हटा देंगे यानी पुष्पे, उसमें एक ही मात्रा जोड़नी है। अब उसी का बहुवचन एक ही मात्रा हटा करके आनी जोड़ना है अर्थात पुष्पाने, पुष्पम पुष्पे पुष्पाने। जंगल यानी अरण्यम, वैसे यह दूरदर्शन, तो इसका जो संस्कृत होगा वह दूरदर्शनम। अनेक नगर यानी नगराणी। अब मुख, मुखम। पानी यानी जलम और चिट्ठे पत्र। अब देखिए दिए गए सर्वनामों के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। आगे जो है यहाँ पर कह रहा है दिए गए सर्वनामों के आगे सर्वनाम जो है शब्द लिखा गया है उसका जो है उचित प्रयोग करना है। जैसे दिया गया है मित्राणि आगच्छन्ति, यहाँ पर मित्राणि बहुवचन है तो एतत् का बहुवचन अभी मैंने बताया था एतत्, एते, एतानि यानी बहुवचन होता है। एतानि को लिखेंगे एतानि मित्राणि आगच्छन्ति। वैसे यह शुष्कानि पत्राणि पतन्ति, तो तत् का जो है बनाएंगे बहुवचन तानि, शुष्कानि पत्राणि पतन्ति। वैसे एकम कंकणम अस्ति, एतत् एकम कंकणम अस्ति, उसका वैसे ही लिखना है। अब है तानि डैश संति, तो किम का क्या लिखेंगे, तानि है तो बहुवचन है तो यानी तानि कानि संति। अब देखिए तत् डैश तिष्ठति, किम है तो किम में मैं बताया था मो को जो है मो के आगे यदि व्यंजन आ रहा है तो उस मो को हटा करके विसर्ग में यानी तत् दिया गया तत् किम अस्ति तो क्या लिखेंगे, दिया गया तत् किम तिष्ठति तो तत्। अब देखिए जलम शीतलम अस्ति, इसमें भी तत् जलम शीतलम अस्ति। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिया गया है जैसे मधुरम, एकम, श्वेतम, पुष्पाणि, चित्रम, द्वे। जब एक वचन का शब्द आप पहचान गए हैं जिसके अंत में मो का प्रयोग होगा वह एक वचन शब्द है, एक ही मात्रा होगा तो वह द्विवचन है और आनी है तो वह बहुवचन है। तो अब देखिए एतानि ये बहुवचन है तो इसके साथ जो है जो बहुवचन शब्द है जैसे पुष्पाणि विकसन्ति या बहुवचन था एतानि पुष्पाणि विकसन्ति। अब ये बहुवचन का शब्द था ना एतानि, अभी मैंने आपको इधर बताया था एतानि जो होता है वह एतत् का बहुवचन है। एतत् मतलब होता है यह, एते मतलब ये दो और एतानि मतलब ये सब। तो एतानि पुष्पाणि विकसन्ति अर्थात ये सब फूल खिलते हैं। अब उदरम एकम भवति, अब उसके आगे एतत् छत्रम श्वेतम अस्ति। नयने द्वे भवत रमा एकम सुंदरम चित्रम पश्यति। अब सुरेश मधुरम वचनम वदति। इसके बाद देखिए रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। अत्र दशानि चित्राणि सन्ति, दशानि यहाँ पे गलत है उसका लिखेंगे 10 चित्राणि सन्ति। वैसे ये तानि पंच रूप्यक सन्ति, रूप्यक जो कि गलत है तो रूप्यकाणि। वैसे इदम मोदकः यह गलत है तो इदम मोदकम मधुरम अस्ति। तानि चित्रम चित्राणि सुंदराणि सन्ति। वैसे एषः उद्यानं शोभनम अस्ति तो एतत् उद्यानं शोभनम अस्ति। वैसे एषा वाटिका शोभना अस्ति, एषा वाटिका शोभना अस्ति। अब आइए दी गई संज्ञाओं के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द है इसका जो उचित रूप होता है वो लगाना है। एते यह द्विवचन है तो कृषकः
एते, जैसे आपको अभी मैंने बताया था एते, एते जो होता है द्विवचन में, वैसे ही यहाँ पे एते हलंत, देखिए अब नहीं, एक चीज और देखना, वो जो है बहुवचन में जो आता है तो वहां पर जो है आपको हलंती, तो कृषका हलंती, तत् मित्रम आगच्छते, वैसे एतत् चित्रम सुंदरम अस्ति। इसके बाद है एते पत्रे पतत। अब आ जाइए, तानि नेत्राणि विशालानि सन्ति। अब है एतानि कमलानि विकसन्ति। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों के लिए और वचन पहचाने। कुसुमानी, अगर मो अंत में अगर द्विवचन में जैसे मो या फिर सॉरी, अगर नपुंसकलिंग शब्द आपको पहचानना है तो मैंने अभी बताया था एक वचन में जो है मो रहेगा, द्विवचन में ए रहेगा और बहुवचन में आनी। तो अब कुसुमानी यह तो क्या नपुंसकलिंग शब्द और यह बहुवचन है, नहीं यह नपुंसकलिंग है और द्विवचन है। वैसे पत्राणी नपुंसकलिंग है और बहुवचन है, पायसम नपुंसकलिंग है और एक वचन है। वैसे खगः पुल्लिंग शब्द है और एक वचन है, शाखा यानी यह स्त्रीलिंग शब्द है और शाखा। लता लते, लता मैंने आपको इससे पिछले कक्षा में भी पढ़ाया था कि लता जो है वो संस्कृत शब्द है, इसका बहुवचन बनाएंगे तो लता लते, और लता है यानी बहुवचन शब्द हो जाएगा लता। तो वैसे ही शाखा यह जो है स्त्रीलिंग और बहुवचन है। अब देखिए संस्कृत में हम बात करें, जैसे पहला पानी गर्म है, इसका संस्कृत बनाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, जलम उष्णम अस्ते। वैसे यह दूरदर्शन है तो एतत् दूरदर्शनम अस्ते। ये फल मीठे हैं, ये फल मीठे हैं, यह बहुवचन शब्द है। एतानि फलानि मधुरानि सन्ति, यहाँ फूल खिलते हैं, यानी अत्र पुष्पाणि विकसन्ति। बंदर दौड़ रहे हैं, वानराः धावन्ति, माँ पका रही है, अम्बा पचती। ओके, तो अभी मैंने आप लोगों को जो है पाठ 3 जो है वह उसका जो है रिवीजन अर्थात पुनर्निरीक्षण पुनरावर्तन वह करवाया है। तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख करके आप लोगों ने इसे पूरी अच्छी तरह से जो है समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।